नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हो उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों नौकरी और शिक्षा से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की, जो कि अखबार के माध्यम से आई हुई हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं फटाफट से टॉप 5 खबरें जो कि आज के अखबार के माध्यम से आई हुई हैं। नौकरी और शिक्षा जगत की दोस्तों ये सभी खबरें होती हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो खबर है उत्तराखंड विधानसभा को लेकर है, जो बैकडोर भर्ती हुई थी उसको लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट है। हाईकोर्ट के खंडपीठ ने एकल पीठ के स्थानांतरण देश को किया खारिज, 20 के बर्खास्त कर्मियों को हाईकोर्ट से झटका। तो दोस्तों यहाँ जो है जो उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से भर्ती हुई थी, तो दोस्तों में कर्मी जो हैं हाईकोर्ट पहुँच चुके हैं और वहाँ से दोस्तों जो है कर्मियों को हाईकोर्ट से झटका लगा है। दोस्तों जो नैनीताल हाईकोर्ट है उसने एक आदेश सुनाया है, जिसके तहत दोस्तों एक थोड़ा सा उनके लिए निराशाजनक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में भी क्या नया अपडेट है। उत्तराखंड हाई कोर्ट डबल बेंच के उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त 102 कर्मियों की बर्खास्तगी को सही ठहराते हुए एकल पीठ का आदेश निरस्त कर दिया। एकल पीठ ने बर्खास्तगी को रोक लगाते हुए कर्मियों को तत्कालीन ज्वाइन करने का आदेश दिए थे। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांधी और न्यायाधीश न्यायमूर्ति RC खुबले की पीठ ने स्पीकर के कर्मचारियों को बर्खास्तगी के आदेश को सही ठहराते हुए कहा है कि बर्खास्तगी के आदेश को सेट नहीं किया जा सकता। एकल पीठ के कर्मियों को बहाल करने के आदेश को चुनौती देने वाली विधानसभा सचिवालय की ओर से दायर विशेष अपीलों पर गुरुवार को डबल बेंच ने सुनवाई की। विधानसभा सचिवालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने कहा है कि उक्त कर्मियों की नियुक्ति काम चलाऊ व्यवस्था के तहत की गई थी, शर्तों के मुताबिक जिनकी सेवाएं कभी भी बिना कारण तथा नोटिस के साथ समाप्त की जा सकती है। यह भी पता चला है कि इनकी नियुक्तियां सेवा नियमावली के विरुद्ध की गई थी। तो दोस्तों यहाँ जो है हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है। दोस्तों जो उन्हें बड़ा झटका लगा है, जो 102 कर्मचारी हैं, तो यहाँ जो है साफ साफ कह दिया है कि जो काम चलाऊ थी दोस्तों, यहाँ जो है जो नौकरी के टाइम पर दोस्तों शपथ पत्र होता है उस पर सिग्नेचर पाए गए होंगे और दोस्तों यहाँ जो है उसी का सबूत जुटाने के तौर पर दोस्तों यहाँ जो है विधानसभा की जो अध्यक्ष है उनकी जीत हुई है। तो 2 कर्मचारी हैं उन्हें हटा दिया गया है। यहाँ दोस्तों हाईकोर्ट का भी फैसला आ चुका है, तो यहाँ बर्खास्तगी कायम रहने वाली और वहाँ जो है इसकी हमें सुनवाई करवानी पड़ी। यहाँ फ़िलहाल तो है 102 की कर्मचारियों की यहाँ हटा दिया गया है और जो उनकी दलीलें थी वह सभी खारिज कर दी गई हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो उत्तराखंड के हर DFO पर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना। तो दोस्तों यहाँ जो है हाई कोर्ट ने 10-10 हज़ार रुपये का जो जुर्माना लगा दिया गया है SDO द्वारा। तो दोस्तों यहाँ जो है हाई कोर्ट ने कूड़ा निस्तारण में लापरवाही से नाराज है और मंडल कमिश्नरों को निजी रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं यहाँ हाई कोर्ट ने। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जानेंगे कि किस तरह से DFO पर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांधी और न्यायमूर्ति RC खुबले की खंडपीठ ने उत्तराखंड के सभी DFO पर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट ने जुर्माना राशि राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने को कहा है। हाई कोर्ट ने यह सुनवाई प्रदेश में प्लास्टिक कचरे के निस्तारण में लापरवाही करने और ग्राम पंचायतों का मानचित्र अपलोड नहीं करने पर की है। अदालत ने पूछा सवाल। कोर्ट CCF सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत गढ़वाल कुमाऊं कमिश्नर को 15 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था। हाईकोर्ट ने कहा है कि आदेशों का पालन नहीं करने पर क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों यहाँ जो है DFO पर 10-10 हज़ार रुपये का यहाँ फिलहाल जुर्माना लगाया गया है। तो कुछ हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं जिसको मानना ज़रूरी है, वरना आपके आसपास जो होटल मैनेजमेंट है या दोस्तों कुछ भी है वो आपका यहाँ, यदि आप खुद होटल चलाते हैं या दोस्तों आपकी फैक्ट्री है या कुछ भी आप उद्योग करते हैं तो आपको जुर्माना लग सकता है। होटल, मॉल, पार्टी लोन खुद अपना कचरा रिसाइक्लिंग प्लांट ले जाए। सचिव शहरी विकास और निजी पंचायती राज से लागू कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। मुख्य सचिव PCB के साथ प्रदेश में आ रही प्लास्टिक बंद वस्तुओं का आकलन करें। प्लास्टिक पैकेजिंग की वस्तुओं की सूची DM को उपलब्ध कराएं। प्लास्टिक पैकिंग में वस्तुएं बेचने वाली कंपनियां अपना कचरा 15 दिन के भीतर स्वयं ले जाए या निकाय को मुआवजा दे। तो दोस्तों यहाँ जो है
4 से 5 यहाँ गाइडलाइंस निर्देश दिए गए हैं हाई कोर्ट द्वारा। तो दोस्तों इनका पालन करना जरूरी है, ये नहीं किया तो आपको जुर्माना लग सकता है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो चुनाव आयुक्त को लेकर है दोस्तों, उसकी नियुक्ति को लेकर है। यहाँ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक जवाब तलब किया है कि 24 घंटे में कैसे चुनाव आयुक्त की यहाँ नियुक्ति हो जाती है, उसी को लेकर दोस्तों यह खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त के तौर पर अरुण गोयल की नियुक्ति में जल्दबाजी पर गुरुवार को सवाल उठाया। वहीं केंद्र सरकार ने कोर्ट की टिप्पणियों का विरोध किया। सुनवाई शुरू होने पर जस्टिस KM जोसेफ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने गोयल की नियुक्ति से जुड़ी मूल फाइल पर विचार किया है। पीठ ने कहा है कि यह कैसा मूल्यांकन है, हम गोयल की योग्यता पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। कोर्ट ने चुनाव आयुक्त और CEC की नियुक्ति के लिए कोलिजम जैसी व्यवस्था अपनाने का आग्रह करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है। तो दोस्तों यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि 24 घंटे में कैसे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो सकती है। यहाँ दोस्तों जो पद पर है उस पर सवाल नहीं, यहाँ जो चयन प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाया गया है। तो दोस्तों यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है केंद्र सरकार को कि कैसे 24 घंटे में यहाँ किसी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाती है, उसी को लेकर दोस्तों ये खबर थी। तो न्यूज़ कौन सी है दोस्तों? जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट या शीर्ष अदालत की RTI पोर्टल शुरू हो चुका है। अब ऑनलाइन मिलेगा जवाब यदि आप RTI डालते हैं किसी भी विभाग से। तो दोस्तों यहाँ जो है उसकी जो सूचना है वो अब आपको लिखित रूप से नहीं दोस्तों, पोर्टल के जरिए आप ईमेल के जरिए या दोस्तों व्हाट्सएप के जरिए, इंटरनेट के जरिए यहाँ आपको दोस्तों उसका जवाब मिलेगा। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। मुख्य न्यायाधीश ने एक याचिका पर सुनवाई की शुरुआत में कहा है कि पोर्टल जल्द शुरू हो जाएगा। RTI के तहत दाखिल आवेदकों के जवाब पोर्टल से दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ जो है RTI का एक पोर्टल बनने वाला है दोस्तों, जो आप ऑनलाइन के जरिए आप किसी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उसी को लेकर दोस्तों यह थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उच्चतम न्यायालय से जुड़ी जानकारियाँ हासिल करने में लोगों की मदद के लिए शीर्ष अदालत की RTI पोर्टल गुरुवार को शुरू हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने एक याचिका पर सुनवाई की शुरुआत में कहा था कि पोर्टल जल्द शुरू हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि मामले की सुनवाई शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि RTI पोर्टल तैयार है, वह 15 मिनट में शुरू हो जाएगा। अगर कोई समस्या आती है तो थोड़ा संयम रखें। अगर कोई समस्या आए तो मुझे संपर्क करें, मैं उस पर गौर करूंगा। मुख्य न्यायाधीश अध्यक्षता वाली यह पीठ विधि छात्रों आकृति अग्रवाल और लक्ष्य पुरोहित द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तो दोस्तों यहाँ जो है पोर्टल इस्तेमाल करने से पहले यह जरूर जान लें। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी सूचनाओं की जानकारी के लिए लोग अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने गुरुवार को पोर्टल के शुरू होने की जानकारी दी और दिल्ली हाई कोर्ट समेत अन्य उच्च न्यायालयों में भी RTI के लिए अलग से पोर्टल विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ जो है मुख्य 4 बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। वहीं दोस्तों आप इस न्यूज़ को यहाँ आज के अखबार में भी पढ़ सकते हैं, ये डिटेल में न्यूज़ छपी है। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ 4 जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। सूचना पाने के लिए पोर्टल का इस्तेमाल सिर्फ भारतीय नागरिक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है भारत के जो नागरिक हैं वो ही इस फिलहाल पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, सूचना के अधिकार कानून के तहत अपील करने के लिए तय शुल्क देना होगा। तो दोस्तों यहाँ जो है कुल शुल्क लगने वाला है। यदि आपको दोस्तों उसके विभाग की किसी जानकारी चाहिए या किसी दोस्तों यहाँ किसी से जुड़ी जो जानकारी चाहिए तो आपको कुछ शुल्क लगेगा, कुछ फीस लगेगी जो सरकारी फीस होती है। उसके बाद ही दोस्तों आपको फॉर्म भरने दिया जाएगा। इस पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। अन्य विभाग की सूचना के लिए संबंधित राज्य या केंद्र के RTI पोर्टल पर जाएं। तो दोस्तों यहाँ जो है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो पोर्टल है दोस्तों, उस पर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी तमाम जितने भी फैसले होते हैं, कैसी भी जानकारी आपको चाहिए इस पोर्टल पर मिल जाएगी। लेकिन यदि आपको अन्य राज्य, अन्य अदालतों की दोस्तों, यहाँ उच्च न्यायालयों की दोस्तों या आपको कुछ जानकारी चाहिए किसी केस के बारे में, तो आपको उसी की साइट पर जाना होगा। तो दोस्तों यहाँ इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पूरा डिटेल में दिया गया है, तो आप इस न्यूज़ को पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।